तो अभी हम बात कर रहे थे लव के बारे में। जीव के लिए ईश्वर का लव जीव के लिए ऐसे ही है, रियल लव है। और ये हमको जानना है कि हमको जो कोई भी हमको प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, वो एक परमात्मा ही है। और किसी को ये पास ये पावर है ही नहीं कि वो उसको कर सके किसी से प्रेम। मनुष्य से प्रेम अपने सेल्फिश नेचर के लिए करता है। वो किसी के पास ऐसी पावर नहीं है। केवल एक परमात्मा ही है जो जीव से अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि वो जीव के उद्धार के लिए वो सृष्टि रचता है, खुद आता है संसार के अंदर, ज्ञान देता है, जीव का उद्धार करता है। वो जो है वो ट्रू लव है, सच्चा प्रेम है। तो आज शुरू करने से पहले कुछ बातों पर विचार करना है। इनको समझने पर आगे जो विषय आ रहा है उसे समझना हो सकता कुछ आसान हो जाए। संसार में दो मार्ग हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। वृत्ति कहते हैं विचार, इंस्टिंक्ट को। तो मन में इंस्टिंक्टिवली जो विचार आते हैं वे एक के बाद एक लहर की तरह आते जाते हैं। उनको आप रोक नहीं सकते हो, वो आते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ना कहलाता है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य संसार में आगे बढ़ता है, क्योंकि जितने विचार आते हैं वो संसार को देख करके आते हैं, सुन के इसी में आते हैं। और उन्हीं के आधार पर मनुष्य आगे कुछ करता है काम। तो प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य संसार में आगे बढ़ता है। इस मार्ग में मनुष्य कर्म करते हुए क्या करता है? पाप और पुण्य जोड़ता है। ठीक है, कोई भी कर्म आप करें उससे पाप और पुण्य जोड़ रहे हैं हम। और उसका फल उससे क्या होता है? देवता के फल बनते जाते हैं। सुख दुख रूप में फल भोगना होता है। इसमें जन्म मरण होता है। इसमें बहुशाखा बुद्धि काम करती है, क्योंकि एक विचार से कूद के दूसरे विचार पर ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं, ये नहीं है, ठीक है, दूसरा काम कर लेते हैं। इसको हमने देखा किसी ने इसको दूसरी तरह से क्या उसको ज़्यादा लाभ हुआ तो ऐसे करेंगे। तो इसको कहते हैं बहुशाखा बुद्धि। इधर से उधर कूदता रहता, बंदर की तरह बुद्धि जो है घूमती रहती है, एक चीज़ पर स्थिर नहीं रहती। अब निवृत्ति मार्ग जो है ये इसका उल्टा है। इसमें मनुष्य अपने को संसार में आगे बढ़ने से रोकता है। संसार में कैसे आगे बढ़ा? प्रवृत्ति मार्ग में जो विचार आए मन के अंदर, इंस्टिंक्टिवली जो विचार आए उनके आधार पर आगे बढ़ता है, उनके आधार पर काम करता है संसार में। तो प्रवृत्ति हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या करता है? उसको रोकता है। वो मन के अंदर कोई विचार आया तो सोचेगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उससे हमें क्या लाभ है कोई कि नहीं। हमारे को अपने को अंतरात्मा कोई लाभ है उससे कि नहीं है। अगर उसको लाभ नहीं दिखता तो उसको वो नहीं करेगा। इसको कहते हैं निवृत्ति। और वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। उसको पता है कि ईश्वर की ओर बढ़ना जो है हमारे लिए लाभदायक है। इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि काम करती है। मतलब उसकी बुद्धि जो है डिटर्मिनेट हो गई, निश्चय रूप से उसने कर दिया हम ये डिसाइड करेंगे, यही ठीक है, और सब हम नहीं कुछ करेंगे। इसमें जीव की योग्यता बनती है और वो धीरे धीरे ईश्वर की तरह बनता जाता है।
समझ में आई बात? टेक्स टाइम। ये काम बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे योग्यता बनती जाती है जीव की, और फिर वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है तो ईश्वर की तरफ बनता जाता है। अगर वो संसार की तरफ कर बढ़ता है तो संसार की तरह रहेगा वो। तो संसार में क्या जन्म मरण है, ईश्वर में ये नहीं है। तो इसमें जीव आनंद को प्राप्त होता है, अंदर से उसको आनंद होता है, आनंद आता है। ईश्वर प्राप्ति में जाता है, वो इवेंचुअली क्या हो, ईश्वर की प्राप्ति में चला जाएगा। ईश्वर की तरह बन रहा है तो ईश्वर में मिल जाएगा जाकर के। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अध्याय 15 के 6 श्लोक में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसलिए इसमें फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो निवृत्ति मार्ग लाभदायक है या प्रवृत्ति मार्ग लाभदायक है, ये सोचना है आपको। तो प्रवृत्ति सांसारिक हुई, और निवृत्ति में संसार में होते हुए भी संसार से अलग की स्थिति हो गई। है तो संसार में ही, लेकिन संसार में होते हुए भी संसार से अलग हो गया, अपने को अलग करता जाता धीरे धीरे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि संसार मेरे में है, परंतु मैं संसार में नहीं हूं। परमात्मा संसार में है तो, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, वो तो हर जगह है। लेकिन संसार में रहते हुए उसको पाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो संसार में होते हुए भी नहीं है। वो संसार से अलग है। इसे याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे गीता समझने में ये सहायता करें। क्योंकि ईश्वर संसार से अलिप्त है, इसलिए है तो संसार में ही, लेकिन वो संसार से अलिप्त है। तो ज्ञान क्या करता है, जीव को एक पावर देता है, एक समझ देता है, एक बुद्धि देता है, जिससे वो भी अपने को संसार में रहते हुए संसार से धीरे धीरे अलग करता जाए। और कैसे अलग होगा, वो परमात्मा की तरह जब बढ़ता है तो परमात्मा की तरह बनता जाता है। उसके अंदर चेंज आते रहते हैं धीरे धीरे। वो जब चेंज आते हैं तो संसार अपने आप ही उससे अलग हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दो मिक्स नहीं होते हैं। तो पिछली बार हमने देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि शरीर और शरीरी, मतलब वो जो शरीर में रहता है अर्थात आत्मा, इन दोनों में क्या अंतर है। आत्मा एक अविनाशी वस्तु है, जबकि शरीर कैसा है, विनाशी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा है न जायते न मरते, वो न जन्मता है, और क्योंकि जन्मता नहीं इसलिए मरता भी नहीं हो। जबकि शरीर क्या करता है, वो जन्म लेता है, तो जन्म लेगा तो उसको मरना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो मृत्यु को प्राप्त होता है शरीर। इस प्रकार हमने 19 आत्मवाचक और शरीरवाचक शब्दों को समझने का प्रयत्न किया। ये इनके एडजेक्टिव विशेषण हैं। फिर देखा कि आत्मा शरीर में 4 स्थितियों में रहता है। कौन सी स्थितियां थी? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। यहाँ पर वो समाधि हठयोग या राजयोग के आधार द्वारा तुरीयावस्था में प्रवेश कर सकता है। आत्मा जो है तुरीयावस्था में पहुंच सकता है।
यहाँ वो अल्पावस्था से ऊपर उठकर अमृत अवस्था का अनुभव करता है। अमृत होता नहीं है, वो उसका अनुभव लेता है, एक्सपीरियंस करता है कि अमृत है क्या। इस स्थिति को भूमा कहा गया है। इस अवस्था में आत्मा अद्वैत का अनुभव करता है। याद रखिए, यहाँ वो ऐसा बनता नहीं है, वो केवल ऐसा अनुभव ही करता है। फिर हमने अल्प और भूमा के 9 विशेषणों की तुलना करी और अंत में भौतिकवाद की सोच को देखा कि मनुष्य शरीर में आकर आए तो क्या करे, तो आओ तो खाओ पियो आनंद से रहो, जब शरीर भस्म हो गया तो फिर कौन आएगा यहाँ, क्या पता कौन आता है कि नहीं आता है। ये भी एक फिलॉसफी है। तो आज यहाँ से आरंभ करते हैं श्लोक 26 से। भगवान कहते हैं कि तो अगर तुम ये मानते हो, अर्जुन से कह रहे हैं, मानते हो कि आत्मा शरीर के साथ आता है और शरीर के साथ चला जाता है, क्योंकि अर्जुन ने कहा हम तो रोज देखते हैं लोग पैदा होते हैं मरते हैं, तो वो शरीर के साथ फिर आएगा। भगवान कहते हैं अगर मर गया, तुम समझते हो कि आत्मा शरीर के संग मर गया, चला गया, तो फिर आएगा, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में ये कह रहे हैं, अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं क्योंकि अर्जुन, मान लो कि तुम उन लोगों की तरह हो जो ये मानते हैं कि आत्मा शरीर के साथ ही जन्मता है और आत्मा का शरीर के साथ ही मरण होता है, तो नित्य जातम महाबाहो, तो अगर तुम कहते हो कि देही सदा पैदा होता है और नित्यम व मृतम, और सदा मरता भी है, आत्मा, देही मतलब आत्मा, क्योंकि शरीर क्या, वो सदा पैदा होता है और मरता है, तब भी तुम्हें इस शरीर के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? अगले श्लोक में कहते हैं क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। तुम्हारी मान्यता है कि शरीर के साथ पैदा होना और उसी के साथ मरना है, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है। इट इज डेफिनेटली गोना हैपन, ये होगी। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जैसे ध्रुव तारा होता है, वटल होता है, उस तरह से जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है। सृष्टि का ये ऐसा चक्र है जिसे तुम रोक नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो, ये रुकने वाला नहीं है। जो सृष्टि संसार में पैदा होता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर पैदा होता है। अब ये पता नहीं कहाँ पैदा हो, लेकिन पैदा होता है। ये सब कर्मों के अनुसार होता है। तस्मात् अपरिहार्य, इसलिए इस जन्म मरण रूपी परिवर्तन के प्रवाह का निराकरण नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ सृष्टि के चक्र का क्या कहा गया? परिवर्तन, परिवर्तन का प्रवाह। तो सृष्टि क्या है? इट्स द फ्लो ऑफ चेंज। चेंज क्या हुआ? जन्म हुआ, मरण हुआ, चेंज आया कि नहीं आया? ये इट्स अ फ्लो, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
यहाँ कोई मरता जीता नहीं है, केवल स्थिति में बदलाव आ जाता है। एक स्थिति में बैठा हुआ है कोई, शरीर छोड़ दिया, बदल गया, उसमें बदलाव आ गया, वो आगे गया, कुछ और करा उसने, कहीं और गया वो। तो ये चेंज है, एंड इट इज़ अ फ्लो। ये फ्लो की तरह एक प्रवाह है, चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। हम पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर शरीर बूढ़ा होता है, फिर शरीर को छोड़ देते हैं। तो ये प्रवाह है एक तरह से, इस कंटिन्यूअस। अर्थे, इस विषय में भगवान कहते हैं तुम शोचुम न अर्हसि, तुम्हें इस बारे में शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक करने वाली बात नहीं है, ये आवागमन का चक्र है। अब अर्जुन का प्रश्न आया कि अगर उन लोगों को मरना ही है तो मैं क्यों उनकी मृत्यु का कारण बनूं? हो सकता है ना सवाल। ये खड़े हैं, लड़ रहे हैं, इनको अगर मरना ही, आप कहते मरेंगे तो हम उनका कारण क्यों बने? इसका उत्तर भगवान देते हैं अगले श्लोक में। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं चलो, ये तो क्रम हुआ कि जन्म होता है और मरण होता है, तो जब उनको मरना ही है तो मृत्यु का दोष तुम पर कैसे हो सकता है? देखिए भगवान की रीजनिंग क्या है। उनको तो मरना ही है, तो तुम कहते हो कि मैं उनका कारण क्यों बनूं? अरे तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगेगा, उनको तो मरने का टाइम आ गया है, तुम तो भी केवल निमित्त हो उसके अंदर। भगवान कहते हैं भारत, हे अर्जुन, अव्यक्तादीन भूतानि। भूत किसको कहते हैं? जो भूत वो है जो संसार में आता है, हुआ है। कहते हैं ना पास्ट, भूतकाल है तो पास्ट मतलब हो गया, वो जो संसार में आया है। सभी प्राणी भूत जन्म से पहले, संसार में जन्म लेने से पहले आदि में अव्यक्त होते हैं, सब अव्यक्त होते हैं, और तब वे मेरी प्रकृति में स्थित होते हैं। अव्यक्त रूप में सब प्राणी जीव ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर प्रकृति क्या है? माया। तो माया में ही स्थित रहते हैं वो। ये नहीं पता होता ये कहाँ से आए हैं, ये नहीं आप जान सकते ये बच्चा आज पैदा हुआ कहाँ से आया ये, और यहाँ क्यों आया है। और अव्यक्ता निधनन्येव, बाद में मरने पर फिर वे अव्यक्त हो जाते हैं और शरीर छोड़ करके फिर उसी माया में चले जाते हैं, अव्यक्त में। अव्यक्ता निधनन्येव, बाद में मरने पर फिर वो अव्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त मध्यानि, वे केवल मध्य में ही व्यक्त होते हैं, बीच में ही व्यक्त होते हैं। जैसे यात्री एक दूसरे से यात्रा में मिलते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बैठे हैं, मिल गए वहाँ पर, उनको ये नहीं पता दूसरा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। इसमें शोक करने की बात ही क्या है, तो आते जाते रहते हैं, इनका टाइम आ गया जाने का, चले गए, इनका आने का टाइम चले गए। उसमें शोक नहीं करना चाहिए। जो उत्पन्न होता है उसे भूत कहते हैं। मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी भूत हैं, क्योंकि ये सभी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। इनके शरीर 5 महाभूत के बने होते हैं। ये सभी अव्यक्त से व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये खेल है? पता नहीं कहाँ जीव बैठा हुआ है प्रकृति में, और 5 भूत से उसका शरीर बन गया और उसके अंदर उसको डाल दिया, वो पैदा हो गया, व्यक्त हो गया। और व्यक्त होने कुछ रीजन, कारण है, तभी तो उसको व्यक्त हुआ। वो ऐसे थोड़ी होता कि ऐसे ही व्यक्त हो गया।
और व्यक्त होकर उसने कुछ संसार में आकर कुछ करना उसको। तो अर्जुन क्यों व्यक्त हुआ? उसको यहाँ युद्ध में इनके संग लड़ना था। तो ये प्रकृति का नियम है, इज द लॉ ऑफ नेचर एंड यू कैनॉट फूल विद मदर नेचर, कहावत है ना। You cannot change any this thing. It's gonna happen and you nobody can stop it. इन्हें व्यक्त स्थिति में रखना तुम्हारे वश में नहीं है। समझ में आ रही बात? अव्यक्त में चले जाएंगे वो, अव्यक्त से आए, व्यक्त में जब तक हैं तब तक हैं, लेकिन इनको सदा व्यक्त में रखना तुम्हारे वश में नहीं है। ये सब अपने स्वभाव से कुछ समय के बाद अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होंगे। तो तू जो इनके विषय में इतना शोक कर रहा है, तू भी क्या अंत में अव्यक्त स्थिति को नहीं प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं तू भी तो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। तत् परिदेवना का, इसमें शोक करने की बात ही क्या है? फिर तेरे इस शोक से क्या लाभ है तुझको? ये तो सोचो, तो इस शोक करने से तुमको क्या कोई लाभ है क्या? है कि नहीं? क्योंकि हम सोचते हैं संसार में, अभी हमने पढ़ा ना निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, तो जो निवृत्ति मार्ग पर है वो इवेल्युएट करता है, वो सोचता है ये मैं करूंगा इससे मेरे को क्या लाभ है। जो प्रवृत्ति है वो तो करता चला जाता है, दूसरे के देखा देखी किया सब किया, वो करता है बिना किसी सोच समझ के करता रहता वो। लेकिन जो निवृत्ति में वो सोचता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं तो तेरे शोक से तुमको कोई लाभ है तो अगर लाभ है तो शोक कर लो, रो बैठ कर, कोई फर्क नहीं पड़ना। भगवान कहते हैं जब जीव की असली पहचान, द रियल नेचर, ट्रू आइडेंटिटी अव्यक्त में ही होती है। समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों है? ट्रू आइडेंटिटी जीव की जो है वो अव्यक्त में होती है। अव्यक्त में ही है, तो जब व्यक्त की समाप्ति होती है तो शोक क्यों? वो तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी में चला गया। फिर जो व्यक्त हुआ तो वो जीव तो जीव ही रहा ना, वो केवल शरीर के अंदर आ गया। ठीक है, फिर शरीर से निकल गया। तो रियल नेचर जीव का है वो क्या है? अव्यक्त में। अब आप किसी को देखते हैं, क्या उसके जीव को देख सकते हैं आप? केवल शरीर को ही देखते हैं हम तो, कि वो लंबा छोटा, ये गोरा काला, सब देखते हैं, है कि नहीं? जीव को तो नहीं देखते हम। तो जीव यहाँ भी हमारे लिए तो अव्यक्त है। वो शरीर लेके आया कुछ करने के लिए और छोड़ के चला जाएगा। तो इसमें शोक करने की कोई बात है ही नहीं, कोई रीजन है, नो रीजन टू लेमेंट ऑन इट। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, प्रत्येक वस्तु की असली प्रकृति जो रियल नेचर है वो अव्यक्त में होती है। ईश्वर का भी रियल नेचर कहाँ? अव्यक्त है। जब ऐसा ही है तो फिर व्यक्त रूप समाप्त होने पर, when the manifest ceases to exist, उसके लिए दुख और शोक करने की क्या आवश्यकता है? Why you want to feel sorry for it? प्रत्येक वस्तु का एक व्यक्त रूप, आंशिक जो व्यक्त है, जो मैनिफेस्टेड फेज, मैनिफेस्टेशन जिसमें हुआ है किसी का, वो क्या है? आंशिक, वो पार्शियल और क्षणभंगुर, इस फ्लीटिंग, वोलेटाइल है। कोई बैठा है, थोड़ी देर बाद खत्म हो गया, शरीर चला गया, फॉर नो रीजन। बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता, लोग चले गए, है कि नहीं? तो ये जो व्यक्त है ये पार्शल है, ये कंप्लीट नहीं है, और ये फ्लीटिंग, दिस इज वोलेटाइल है। वास्तविकता ये है कि ये अव्यक्त ही है जो होल है। जो अव्यक्त है वो होल है, जो बदलता नहीं है। अव्यक्त कभी बदलता नहीं, इम्यूटेबल,
ऐसा ज्ञान होने पर जब कोई अव्यक्त को जान लेता है, when one communes with the unmanifest, तब उस स्थिति में मृत्यु की कोई समस्या ही नहीं रहती है। He doesn't question death. गीता में भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं। अर्जुन का जो विलाप है, उसका जो लेमेंटेशन है, वो एक मिथ्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये वो व्यक्त के प्रवाह को रोकना चाहता है। कहता है ये मर जाएंगे, मैं इनसे कैसे मिलूंगा, क्या होगा इसे, तो रोकना चाहता है। कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मरेंगे नहीं। परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्त सदा असुरक्षित है, इस वल्नरेबल। व्यक्त हमेशा ऐसे ही है। व्यक्त तो काल चक्र में होता है, समय के चक्र में व्यक्त होता है, टाइम डिपेंडेंट है। कब जन्म हुआ, कब मरे, टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं है? ये फिक्स टाइम है। तो जो अव्यक्त है, ये काल का एक चक्र है, चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, और इस चक्र को रोका नहीं जा सकता है। व्यक्त की मृत्यु होने पर अव्यक्त दिखता है, और अव्यक्त सदा रहता है, वो कभी मरता नहीं है। ये शाश्वत है, इटर्नल है, कालातीत, इस टाइमलेस। उसको टाइम का कोई उस पर प्रभाव नहीं होता है। टाइम का प्रभाव किस पे होता है? शरीर पे होता है, जो व्यक्त होता है। भगवान ये कह रहे हैं कि कालातीत की दृष्टि मनुष्य को ऐसी धारणा की गुणवत्ता प्रदान करती है। क्या करती है कालातीत की दृष्टि? इम्पार्ट्स दैट क्वालिटी ऑफ परसेप्शन, जिससे समय का उत्तराधिकार प्रतिबंधक नहीं रहता है। जिससे क्या होता है? द सक्सेशन ऑफ टाइम सीजेस टू बी रेस्ट्रिक्टिव। टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है अव्यक्त के ऊपर। जब ये समझ में आ जाती है कि अव्यक्त रियल है, व्यक्त थोड़े दिन के लिए है, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये अनरियल, ये तो रियल नहीं है। तो जब ये समझ आ जाती है, तो ये जो टाइम का सक्सेस प्रतिबंध है, जो हमको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। फिर टाइम का कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी को। हो रहा है, क्या फर्क पड़ना। इस प्रकार कालातीत, टाइमलेसनेस दृष्टि होने पर काल में किए सभी कर्म बंधन से विहीन हो जाते हैं। जब ऐसी समझ आ जाती है, ऐसी दृष्टि आ जाती है, तो जो भी कुछ कर्म इसमें किए जाते हैं, उसमें क्या होता है? काल में किए सभी कर्म, उनमें बंधन नहीं होता है। कर्म तो हो रहा है, बंधन नहीं होता। तो निवृत्ति मार्ग में यही करता है मनुष्य, वो संसार से अपने को रहते हुए भी अलग कर लेता है। तो उस संसार में टाइम है, वो काल से अलग हो गया, तो जो टाइम का इफेक्ट है उसके ऊपर कोई प्रभाव होता ही नहीं है उसके ऊपर, तो उससे बंधन नहीं लगता। कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म का उसको बॉन्डेज नहीं, क्योंकि बॉन्डेज टाइम में होता है। समझ रहे हैं आप? वो टाइम ही बाइंड करता है हमको। हाँ, इस टाइम पे तुमको ये भोगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चाहे करना चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन करना पड़ेगा। ये टाइम का बॉन्डेज है। तो कर्म में जो बॉन्डेज है वो टाइम से है। लेकिन जब कालातीत की दृष्टि आ गई, किसी के पास समझ आ गई, तो कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म का बंधन नहीं लगेगा। समझे आप? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य के दृष्टिकोण से सही धारणा का निरूपण किया। सांख्य क्या है? इट इज राइट परसेप्शन। तो सांख्य जो है राइट परसेप्शन, हर चीज की
को एक राइट दृष्टि से देखो, सही दृष्टि से देखना, ये सांख्य है, वो ज्ञान हो गया। तो उससे क्या, उससे एक अलग तरह की धारणा बनती है मनुष्य के अंदर। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु का यथार्थ रूप अव्यक्त में ही है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सभी व्यक्त तो अपने किसी काम को करने के लिए होते हैं, आते हैं संसार के अंदर। किसी का बेटा बनना है, किसी का माँ बनना है, वो उसका भोग भोगना है, इसीलिए आते हैं सब संसार के अंदर। और ये सब बाद में थोड़े दिन के बाद, ये टाइम डिपेंडेंट है, तो थोड़े दिन के बाद ये सब बंधन में आके आया, फिर खत्म हो गया। ना किसी का बाप रहा, ना कोई माँ रही। और थोड़े दिन के पहले तो लोग 3-4 एंसेस्टर नाम जानते हैं, हमारे बाप दादा सबका नाम आजकल लोग जानते भी नहीं दादा का नाम क्या है। पहले 7 पीढ़ियों तक के नाम लोगों को याद होते थे। जब कोई पूजा पाठ करते थे सनातन धर्म में, तो वो सब नाम लेते थे। आजकल 3 हो जाए तो बहुत है। तो ये सब भूलते जाते हैं। तो ये सब क्या, ये सब व्यक्त में कोई वैल्यू नहीं व्यक्त की। ये कुछ काम करने के लिए व्यक्त होता है जी, उसके बाद चला जाता है। इसे ठीक से समझना है। कैसे, यहाँ 4 पदार्थ हैं। There are only 4 entities that exist. इनका अव्यक्त स्वरूप, अनमैनिफेस्टेड स्टेट इनकी जो है, यही जो है सही रूप होता है। इन 4 पदार्थों का जो अनमैनिफेस्टेड स्टेट रूप है, वो सही रूप होता है। अव्यक्त में समय नहीं है, अव्यक्त में टाइम नहीं है। टाइम केवल व्यक्त में ही होता है। इसलिए यहां कोई कर्म नहीं है। अव्यक्त में कोई कर्म नहीं होता, कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वहां टाइम है ही नहीं। और कुछ करने के लिए क्या है, किसी कार्य को होने या उसको करने के में व्यक्त होना पड़ता है। व्यक्त होने के लिए संसार का निर्माण होना आवश्यक है, संसार बनेगा। तो जीव के उद्धार के लिए जीव को और जो उसका उद्धारक है, उन दोनों को व्यक्त होना पड़ता है। संसार में जीव को भी व्यक्त होना पड़ता है, और क्योंकि उसका उद्धार होना है, और जो उसका उद्धार करने वाला उसको भी व्यक्त होना पड़ता है। तो अपने आप नहीं होता कि बैठ गया अहम ब्रह्मास्मि कह के हो गए उद्धार हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। उद्धार करने वाला आता है, जो हाथ पकड़ कर चलाता है, हमको ले जाता है, कैसे चलो, ये करो वो करो, तब उद्धार होता है। जीव के उद्धार के लिए 2 साधन हैं। एक है ज्ञान का साधन और दूसरा है प्रेम साधन। तो आज हमने थोड़ा सा प्रेम के बारे में बात करी। ये प्योर, अनडिविजिबल, बिल्कुल ही प्योर चीज है ये। तो वो प्रेम है, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की एक प्रेम शक्ति होती। हमने पढ़ा ना आज थोड़ी देर पहले, ये लव क्या, इट्स बल, इट्स फोर्स, राइट। तो ईश्वर का जो प्रेम साधन है, इट इज अ फोर्स, प्योर फोर्स, जो अंदर जाकर लगती है। और ज्ञान भी ऐसे ही, वो ज्ञान ऑल्सो इज अ फोर्स। नॉलेज इज पावर कहते हैं ना, लेकिन पावर कैसी है, इट इज अ फोर्स, वो अंदर चली जाती, बिल्कुल अंदर जाकर के लगती है जीव के। इसलिए वे साधन दाता कहलाते हैं। कौन, जो उद्धारक है, जो व्यक्त होता है, जो परमात्मा व्यक्त होता है जीव का उद्धार करने के लिए, उसको कहते हैं साधन दाता। वो साधन देता है जिससे हमारा उद्धार हो। तो जब सभी जीवों का उद्धार हो जाएगा तो क्या होगा, संसार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, व्यक्त होने की जरूरत ही नहीं, सब उद्धार हो गया सबका।
सब अव्यक्त में स्थित हो गए परमानेंटली, ईश्वर के स्वरूप में चले गए। वहां से यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से कोई लौट के नहीं आता है। जब लौट के नहीं आना तो व्यक्त नहीं होना, जब व्यक्त नहीं हो संसार की क्या जरूरत है, संसार बनेगा नहीं फिर तो। इसी बात भगवान ने 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी कहा। कहते हैं अव्यक्ताद व्यक्तः सर्वः प्रभवन्ते हरागमे, रात्र गमे प्रलीयन्ते तत्रैव अक्त संज्ञके। कहते हैं कि सर्व व्यक्तः, सभी चराचर भूत गण, अव्यक्त, अव्यक्त से रात्रागमे, रात्रि के प्रवेश काल में, एव प्रलीयन्ते, उसी में लीन हो जाते हैं। राग में दिन के प्रवेश काल में, प्रभवंती उत्पन्न होते हैं, और तत्र अव्यक्त संज्ञ के, और उस अव्यक्त में फिर से वो लीन हो जाते हैं। जब सूर्योदय होता है, इसको ऐसे समझें, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। जब सूर्य उदय होता है तो जो चीजें पहले नहीं दिखाई देती थी वो दिखाई देने लगती हैं। जब रात आती है तो सब अव्यक्त में मिल जाता, सब हमारे लिए अव्यक्त हो गया फिर तो दिन जन्म हुआ और रात्रि मृत्यु हो गई, मृत्यु को रात्रि हो गई और जन्म, क्योंकि हम अव्यक्त हो गया। आत्मा तो नित्य है, परंतु देह जो है वो अनित्य है। इनका परस्पर संयोग, आत्मा और शरीर का परस्पर संयोग जो है वो कर्मों के अनुरूप है, कर्मों के ही कारण होता है। जैसा कर्म है उसी तरह का परस्पर संयोग बनता है आत्मा का और शरीर का। अर्थात जीव को प्रत्येक देह उसके कर्म के अनुसार ही मिलती है। ये नहीं कोई एक्सीडेंटली, साइंस इसको नहीं समझा सकती है। साइंस के पास कोई आंसर नहीं इन सब चीज़ों के लिए। साइंस तो केवल फिजिकल एक्टिविटी बताती है, लेकिन उस फिजिकल एक्टिविटी के पीछे क्या है, जो अव्यक्त बात है, वो क्या है, वो साइंस के उसके पास कोई भी आंसर नहीं है। कर्म भोग समाप्त होने पर देह से जीवात्मा अलग हो जाता है, निकल के अपने को अलग कर लेता है। कहता हमारे इस शरीर की अब कोई आवश्यकता नहीं, हम जा रहे हैं। ये तो ज्ञान हुआ कि आत्मा अज नित्य है, परंतु वो है क्या? आत्मा रूप वस्तु इंद्रियों के लिए अगोचर है। आत्मा इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती है, न समझी जा सकती है। न आत्मा को आप सुन सकते हो, न देख सकते हो, न कुछ नहीं, न उसको सूंघ सकते हो, कुछ नहीं, न उसको टच भी नहीं कर सकते हो। इसलिए उसका यथार्थ ज्ञान किसी को भी शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। हम संसार में चीज़ों कैसे जानते हैं? अपनी इंद्रियों से तो देख के जानते हैं कि नहीं, सेंसेस से। लेकिन आत्मा को सेंसेस से नहीं जाना जा सकता है, उनके लिए वो अगोचर है। इसलिए कोई इसकी ओर आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, उसको आश्चर्य होता है, आत्मा है, ये है क्या चीज? अर्थात वो इसका रहस्य जानने का प्रयत्न करता है। उसको कहता है ये पता लगाना चाहिए भाई ये है क्या चीज। वो निकल गई, आई, चली गई, कि शरीर बना, शरीर खत्म हो गया, वो चली गई कहीं, ये क्या चीज है? कोई दूसरे को है, वो दूसरा जो है वो हैरान होकर कहता है, और सुनने वाला भी हैरान होकर सुनता है। ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। इस सबसे भी किसी को भी आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है।
इसी प्रकार 5 भूतों का मूल क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ 5 भूत? 5 भूत जो हैं, इनका मूल क्या है? इनका विस्तार कैसे होता है? ये 5 भूत से संसार कैसे बनता है? प्रतिदिन नए आविष्कार कैसे होते हैं? दुनिया के अंदर इन्वेंशन होते हैं, कैसे होते हैं सब? इसको लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इनका यथार्थ ज्ञान कोई विरला ही पाता है, परंतु वो भी अधूरा ही है। मूल में प्रकृति का रूप भैरव स्वरूप, भैरव एक देवता हैं। 5 भूत 3 गुण समावस्था में अव्यय रूप से हैं। वहां पर 5 भूत 3 गुण वहां पर स्थित हैं अव्यक्त में। आगे सृष्टि रचना में परब्रह्म की सर्वात्मक धर्म से वो समावस्था प्रकृति द्रवित होकर एक के अनेक होते हैं। 5 भूत हैं ओरिजिनल फॉर्म में, अव्यक्त में, 1 एंटिटी। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती संसार बने, तो उसके लिए तो 5 भूत चाहिए ना, तो वहां से द्रवित होते हैं, वहां से निकलते हैं वो, और एक के अनेक बनते हैं। क्योंकि जीव तो बहुत से हैं, सबके लिए बनाना है, और संसार के लिए सब परमाणु बनाना है, कैसे सब संसार कैसे बनेगा? तो वहां से वो निकल करके सब वो एक से अनेक बनते हैं। उनके परस्पर संघात से परमाणु बनते हैं। वो जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिल करके वो परमाणु बनते हैं। उन्हीं परमाणुओं का ये सब विविध विस्तार से यहाँ माया शक्ति युक्त प्रपंच है। वो परमाणु जो बने, उन्हीं से ये सब दिखाई देने लगता, बनने लगता है। माया सब करती है। इसी को भगवान अगले श्लोक में समझा रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बहुत गहन है। जो आत्मा है बहुत गहन चीज है, इसलिए कुछ लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं। कौन देखेगा आश्चर्य से? जिसको अंदर से इच्छा है जानने की, जो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, वो देखने की कोशिश करता है आश्चर्य से। वो जो आत्मा का वर्णन करता है, ऐसा कोई एक ही होता है जिसको ईश्वर का ज्ञान हो जाता है। बगैर ईश्वर के ज्ञान के आत्मा का वर्णन क्या नहीं करा जा सकता है। जिससे वो आत्मा का वर्णन करता, ज्ञान के आधार पर आत्मा का वर्णन करता, आत्मा क्या है, वो हैरान हो जाता है और वर्णन करते करते बीच में ही रुक जाता है। वो इतना हैरान हो जाता है, ये ऐसी चीज है, ये है क्या? ये वो कुछ कहना चाहता है परंतु कह नहीं सकता है। और जो सुनने वाले हैं वे भी आश्चर्य करते हैं कि क्या आत्मा ऐसा है, हो सकता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो आत्मा का वर्णन सुनकर उसे नहीं जान सकते। वो सुन तो लिया उन्होंने, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया क्या है। केनोपनिषद में 2 खंड के 3 श्लोक में कहा गया है, यस्या मतम तस्य मतम। जिसका वो ब्रह्म अमत है, अर्थात नहीं जाना हुआ है। अमत का मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, कहता मुझको नहीं पता है, वो उसका जाना हुआ है। उसको पता था लेकिन बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता है। जो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, ये क्या है, उसे कुछ पता है। मतम यस्य न वेद सा। जिसका जाना हुआ है वो नहीं जानता है,
समझ रहे हैं? अविज्ञातम विजानतम, ज्ञानियों से वो अविज्ञात है, जो ज्ञानी लोग हैं उनसे ये अविज्ञात है, उसको नहीं पता होता है। विज्ञातम विजानताम, न जानने वालों से जाना हुआ है। मतलब जिसको जो कहता है कि मुझको पता नहीं ये क्या चीज़ है, उसको कुछ पता है, तभी कह रहा है ये पता नहीं क्या चीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आश्चर्य, वंडर है। आत्मा में एक वंडर है, कैसे आता है, जाता है, व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त में चला जाता है। उसी के लिए सब संसार बना हुआ है। इतना वंडरफुल चीज़ है ये क्या आश्चर्य है? आश्चर्य ये है कि जिस मृत शरीर को 4 आदमी उठा नहीं सकते हैं, मृत शरीर बहुत भारी हो जाता है ना, उसके लिए 4 लोग चाहिए उठाने के लिए। परंतु जब शरीर में आत्मा होता है तो शरीर अपने आप झट से उठ जाता है कि नहीं? इट्स वंडर कि मृत को उठाने के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं, लेकिन जब आत्मा है उसके अंदर तो चाहे 300 पाउंड का भी शरीर हो, अपने आप में खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार संसार में सब चीज़ों का बहाव नीचे की ओर होता है, एवरीथिंग फ्लोज डाउन, राइट? परंतु हमारा लहू जो ब्लड है ऊपर की ओर बहता है, हार्ट पंप्स अप। बच्चा जन्मते ही मां का दूध पीने लगता है, उसको किसी ने बताया तो नहीं, समझाया तो नहीं, ट्रेन तो नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। वो भी आश्चर्य ही है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है, वो तो अभी पैदा हुआ है। इसी प्रकार जब आत्मा है तो शरीर बोलता है, उसके निकलते ही बोलना बंद हो जाता है। ये भी तो आश्चर्य है, वंडर है कि नहीं? आत्मा इससे बुलवाती है। पहले विचार आता है, तब वायु उठती है, आवाज निकलती है, और फिर मुंह से जो यंत्र बना है मुख का, उससे शब्द बनते हैं। ये भी एक वंडर है। बगैर जीभ के, दांत के, क्या बोल कोई कह ही नहीं सकता, अक्षर बन ही नहीं सकते हैं। कभी सोचा आपने? करता रहेगा। तो बच्चा जो शुरू में जो उसको ये ट्रेनिंग नहीं होती, उसको पता नहीं होता कैसे बोला जाए, तो क्या करता है? तो करता है। लेकिन ये एक आश्चर्य है कि आत्मा अंदर से जाके क्या क्या करती है शरीर में। ये शरीर नहीं चल सकता था, आत्मा के आते ही वो चलने लगता है। तो जो नहीं बोलता था, आत्मा के आते शरीर बोलता है। उसको क्या कहा? मूकम करोति वाचालम। जो मूक शरीर था, आत्मा के आते ही बोलने लगता है। और जो चल नहीं सकता था, पंगुम लंघयते गिरं, वो आत्मा के आते ही शरीर चलने लगता है, दौड़ने लगता है। बच्चे को, थोड़ा बच्चा हो, पहले चलता है, फिर दौड़ने लगता है, तो लोग कहते हैं दौड़ मत, गिर जाओ भाई, है कि नहीं? उसको रोकते हैं। लेकिन क्या आत्मा अंदर से उसको, वो काम कर रही है, आत्मा अंदर से शरीर को चला रही है। वो जो विचार करता है वो आत्मा शक्ति का चमत्कार देखता है। सबको नहीं है, सब तो संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं सुबह शाम तक। एक आधा घंटा भी नहीं उनके पास बैठ कर कुछ सोचें, विचार करें कि हम हैं क्या, आत्मा क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी सोचता ही नहीं आदमी। वो तो रैट रेस में लगा हुआ है सुबह से शाम तक। कहता हमारे पास समय ही नहीं है ज्ञान को पढ़ने के लिए, किसी के पास समय नहीं है। उनको तो मैजिक चाहिए, एक गोली खा लो ज्ञान हो जाए, है कि नहीं? इसी के लिए सब लगे हुए हैं।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे लग जाएंगे, उससे ज्ञान हो जाएगा उनको। कुछ नहीं होना है सब। और जो उन अद्भुत आश्चर्यों को देखता है और सुनता है, कौन है वो? जो विचार करता है, जो टाइम निकाल करके बैठकर सोचता है। शरीर के सभी कार्य प्राणों, मतलब वाइटल, प्राण क्या है? वाइटल एनर्जी है, के द्वारा होते हैं। इस वाइटल एनर्जी के द्वारा होते हैं। प्राण जो है शरीर के साथ हैं, वो आत्मा के साथ जो प्राण है वो शरीर को चलाते हैं, अंदर से भी हो, बाहर से चलता भी हो। और ये सब शरीर में आत्मा के आने पर ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। भगवान अर्जुन से फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं अगले श्लोक में? देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वस्य देहे, सबके शरीर, सबके देह में, देही नित्यम, ये जो देही, जो आत्मा है वो नित्य है। हर एक शरीर के अंदर एक जो आत्मा है वो नित्य है। और अवध्यम, वो अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता आत्मा को। तो मनुष्य, पशु पक्षी सभी के देह में जीवात्मा है, और वो जहां भी है अवध्य है, आत्मा को नहीं मार सकता है। ये आत्मा किसी न किसी के रूप में प्रकट ही होती है, किसी न किसी रूप में आत्मा संसार में प्रकट हो जाती है। कोई पक्षी बन गया, कोई डॉग बन गया, कोई कुछ बन गया, उसमें आत्मा प्रकट हो गई। इसका तुम नाश कर ही नहीं सकते हो, आत्मा को तुम नहीं नाश कर सकते हो। जैसे ही तुम शरीर का नाश करोगे, आत्मा दूसरी जगह प्रकट हो जाएगी। वो गेम है ना, एग्जाम मारो तो फिर से निकल आता, कहीं है कि नहीं, बच्चे खेलते हैं। तो आत्मा ऐसी चीज है, उसको, शरीर को तो तुम मार दोगे, लेकिन वो आत्मा कहीं और प्रकट हो जाएगी अपने आप। मरने के बाद मनुष्य 10 दिनों तक यहीं रहता है, वो आत्मा घूमती रहती 10 दिनों तक। उस जीव को एक यातना शरीर में डाल दिया जाता है, बगैर शरीर के आत्मा नहीं रह सकती है। तो जो व्यक्ति, जैसे शरीर में हम बैठे सब, तो इसमें आत्मा है, इसके लिए शरीर चाहिए ना। लेकिन मृत्यु के बाद वो आत्मा है, लेकिन उसको शरीर दिया जाता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। 10 दिनों तक उसमें वो रह के घूमता रहता है चारों तरफ, देखता है क्या हो रहा है। इसे प्रतिदेह नरक शरीर कहते हैं। उसमें उसको कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। फिर 11वें दिन उसको आतिवाहिक शरीर में डालकर ले जाते हैं, उसको एक दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है, उसको कहते हैं आतिवाहिक शरीर। आतिवाहिक मतलब बहुत ही तेज स्पीड से चलता है, फेज उसका बदल जाता है, इतनी स्पीड, उसको कोई टाइम है ही नहीं, उसको टाइम नहीं कर सकते हो कितनी स्पीड, बहुत तेजी से चलता है। और आगे के कर्म फल के अनुसार उसका जन्म होता है। उस शरीर से उसमें जाकर के उस जीव को डाल दिया जाता है, उसका फिर वहां जन्म हो जाता है। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, वो तो चला जाएगा, फिर अगले शरीर में आ जाएगा, उसकी जर्नी है ये तो। अब श्लोक 29 में भगवान बताएंगे, आश्चर्य को फिर से लेते हैं। जब बच्चा पहली बार बोलता है तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं, अरे वाह, ने क्या बोला, डैडी बोला कि माँ बोला, क्या बोला भाई है? वैसे ही जब वो पहली बार चलता है तो बड़ी खुशी होती लोगों को, वैसे कुछ चलने लगा ही तो। और जब भागने लगता है तो हम कहते हैं कि अब रुक जाए तो ठीक होगा,
गिर पड़ेगा नहीं तो भागेगा। तो ये बोलना चलना ये सब स्वाभाविक है। प्राण के कारण हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह भी ऊपर की ओर होता है, ये भी स्वाभाविक है। शरीर के सभी कार्य प्राणों के द्वारा ही होते हैं। प्राण 5 वायु हैं और ये सब आत्मा के शरीर में आने पर ही होता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। How the conception happens, how does jeev come in there, how there is the womb, it grows in the womb, सब इंद्रियां बन जाती हैं, उसके हाथ पैर बन जाते हैं। आश्चर्य है कि नहीं? इट्स वंडर। फिर उसका जन्म होता है, निकल आता अपने आप, फिर आगे संसार में कुछ करेगा। ये सब आश्चर्य है, इट्स वंडर, क्योंकि ये आत्मा का वंडर है। ये अगर बगैर आत्मा के ये नहीं हो सकता है। सांख्य तत्व के उपदेश के द्वारा शरीर और आत्मा के बारे में इतना बताने के बाद भगवान अब अर्जुन को लौकिक रूप से समझाते हैं। पहले तो उन्होंने समझाया ज्ञान से कि भाई आत्मा तू क्यों डर रहा, लड़ाई करने से, युद्ध करने में क्यों झिझक रहा है? तो मरने वाले हैं, उनको मरना है, तो टाइम आ गया उनका, तो चलो लड़ो, करो युद्ध। अब कहते हैं कि ठीक है, ये तो ज्ञान की बात हो गई, लेकिन ये जो लौकिक मतलब वर्ल्डली रूप से उसको समझा रहे हैं, अगर तू नहीं लड़ेगा तो तेरा क्या होगा। भगवान कहते हैं अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी तुमको युद्ध करना चाहिए। यू मस्ट फाइट द वॉर। भगवान आगे के 8 श्लोकों में समझा रहे हैं। तो पहला श्लोक है 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन ने कहा था कि मुझे धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने भगवान से श्रेय मार्ग के बारे में पूछा था कि हमको श्रेय का मार्ग बताइए। तो धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होता अभ्युद कारक और दूसरा निश्रेय कारक। अभ्युद कारक धर्म से लौकिक वैभव और सब देवता फल मिलते हैं, और निश्रेय कर से धर्म से मोक्ष मिलता है। तो उसको क्या चाहिए था? निश्रेय चाहिए था। अभ्युत कारक धर्म का विचार करने पर युद्ध करना कितना आवश्यक है और उसके लिए व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इन 2 श्लोकों में भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षता त्रायते, जो कठिनाई में रक्षा करता है किसी की, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय उसके इस गुण के कारण है क्योंकि वो किसी कठिनाई में उसकी रक्षा करता, बचाता उसको। इन्हीं गुण और कर्मों के आधार पर भगवान ने मनुष्य के 4 वर्ण बनाए हैं। च स्वधर्म अवेक्ष्य अपि, स्वधर्म को देखते हुए भी अर्जुन से कहते हैं भगवान तुमको विकम्पित न अर्हसि, अर्थात विचलित भी नहीं होना चाहिए। युद्ध करो, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, कोई इंडिसीजन नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तुझे युद्ध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कल्याणकारक कोई दूसरा कर्म संसार में नहीं है। धर्म पक्ष में रहकर सत्य के पक्ष में युद्ध करना क्षत्रिय का परम धर्म है। ये धर्म युद्ध क्यों है? क्योंकि दुर्योधन का पक्ष अधर्म पक्ष था। वो धर्म सत्य का विरोधी था और उसने असत्य को और कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाया था। जो अधर्म पर चल रहा हो उसे पहले शब्दों से समझाओ, वो भी किया भगवान ने। ये सारे प्रयत्न पांडवों ने करे
उन्हें साम मतलब शांति, दाम की नीतियों से सब उपाय करे उन्होंने, परंतु दुर्योधन फिर भी नहीं माना। तो उसके पास अब दंड और भेद के उपाय ही रह गए। साम दाम से नहीं माना तो पांडवों के पास क्या रह गए उपाय? दंड और भेद। अर्जुन हिंसा से डर रहा था, उसको डर लगता था मारूंगा मुझको पाप लगेगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हिंसा और अहिंसा के बीच में एक बड़ी पतली लकीर, वेरी फाइन लाइन है, तुम उसे समझो। भगवान उसे समझाते हैं कि जब अधर्म का पड़ला भारी हो जाता है तब युद्ध धर्म युद्ध बन जाता है। लोगों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। इस धर्म युद्ध में तुम अपने धर्म का पालन करो तो इसमें हिंसा होते हुए भी अहिंसा होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि धर्म कर किसी को बचा रहा, उसका धर्म बचाना लोगों को, तो उसमें अगर किसी हिंसा हो गई तो भी अहिंसा हो जाती है। इस बात को के महत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। भगवान आगे कहते हैं कि धर्म युद्ध कल्याणप्रद होता है और धर्म युद्ध होने से तेरा स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, यदृच्छया अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुआ, युद्ध जो तुमको प्राप्त हुआ, अपने आप मिला युद्ध तुमको दिए करने के लिए। अप व्रतम स्वर्ग द्वारम च, उससे क्या है? तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। ईदृशम युद्धम लभते, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, ऐसी सिचुएशन में मिलती है उनको, क्षत्रिय सुखानी, वे क्षत्रिय बड़े सुखी अर्थात भाग्यशाली होते हैं। उसको तो नहीं युद्ध करना था ना, लेकिन उसको ये ऑन सिल्वर प्लेटर उसको युद्ध मिल गया करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन माना ही नहीं। वो युद्ध हो गई, अब तो वो कहता था बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक के बराबर की जमीन में नहीं मैं दूंगा तुमको। तो ये क्या हो गया? ये धर्म युद्ध हो गया। ये क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध जो है वो स्वर्ग का द्वार खोल देता है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध, उसको तुम भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, सबको नहीं मिलता है ऐसा ओकेजन। कोई क्षत्रिय ऐसे युद्ध से कभी नहीं भागेगा। अब भगवान बताते हैं कि युद्ध न करने से उसका क्या परिणाम होगा अगले श्लोक में। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। कहते हैं अगर तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे, तुमको जो धर्ममय युद्ध करने को मिला, ये तो बहुत कम लोगों को, कम क्षत्रियों को मिलता है। तुम बहुत भाग्यशाली, तुमको करने को मिला ये। लेकिन अगर तुम धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने स्वधर्म से च्युत मतलब गिर जाओगे और अपनी कीर्ति को नष्ट कर दोगे। जितनी भी उसकी कीर्ति थी, अर्जुन का बड़ा प्रभाव था, सब डरते थे उससे युद्ध में, तो तुम उसको नष्ट कर दोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हें बड़ा पाप भी लगेगा कि तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि तुम ये जानते हुए कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है,
तुम इसे छोड़ रहे हो। युद्ध न करने से तुम कीर्ति को खोकर पाप के भागीदार बनोगे, भगवान कहते हैं। लेकिन और क्या होगा, ये अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। च भूतानि, और सभी लोग तुम्हारी बहुत काल तक, फॉर लॉन्ग टाइम, बनी रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। ये नहीं कि अभी तुमको अपकीर्ति हो, तुम्हें बहुत फॉर लॉन्ग टाइम यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री कि तुम युद्ध से भाग गए छोड़ के। तो तुम्हारी जो अपकीर्ति है ये इट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। तुम्हारी अव्यय निंदा होगी कि अर्जुन युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया। जिस व्यक्ति की ख्याति हो जाती है, वो ही पाप, जो आदमी की ख्याति क्या कहेंगे, रेपुटेशन बन गई उसकी, फेम, ये जो भी कुछ वर्ड लो, ये ख्याति हो गई। सब लोग जानते हैं कि ये इतना बलशाली, ये सब कर सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो जिस व्यक्ति की ख्याति हो जाती है संसार में, जैसे अर्जुन तेरी प्रसिद्धि हो गई है कि जब शिव किरात बन के भील के रूप में आए, लड़ने युद्ध करने के लिए आए तुझसे, तो तुमने उनको हराया। और प्रसन्न होकर शिव ने क्या किया, तुमको गांडीव दिया। ये शिव का धनुष था। तेरे इस गांडीव के सामने कोई टिक नहीं सकता है। उसको वर था कि 5 पांडव बचेंगे, उसको नहीं, और बाकी सब मारे जाएंगे। तूने ही इन लोगों को विराट के यहाँ हराया था। विराट के यहाँ जब उसका अव्यक्त, उसका जो वो क्या था वो टाइम, अज्ञातवास जब समाप्त हुआ, तो अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली सबको हरा दिया था वहां पर। और तो इतना संभावित व्यक्ति होते हुए अब वो पीछे हटता है, युद्ध से पीठ दिखाता है, क्योंकि उसे मोह हो गया है, ये मोहित हो गया। मोह क्या करता है, इन्फेचुएशन, डिल्यूजन ले आता है माइंड के अंदर। मोह बड़ी गंदी चीज है, वो हमको हमारे धर्म से हटाने की कोशिश करता है। अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन, लोगों में तेरी संभावना है कि तू उनकी रक्षा करेगा। ये पांडवों की पूरी ये आर्मी जो है वो सोच रही है तो अर्जुन हमारी रक्षा करेगा, अर्जुन नहीं हो तो युद्ध खत्म। तेरे जैसे माननीय पुरुष की अपकीर्ति जो है उसकी मृत्यु से भी बुरी होती है। इट्स बेटर टू डाई देन बी टू गेट अपकीर्ति। भगवान कहते हैं कि तेरी कौन किस प्रकार से अपकीर्ति करेगा, अगले श्लोक में। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम महारथी कहलाते हो और दूसरे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। बहुत महारथी थे वहां, तो कहीं ये तो कैसा महारथी, ये तो भाग गया युद्ध से डर के मारे। जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित था, जो तुम्हारी रेस्पेक्ट करते थे, अब उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त होगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तुम छोटे बन जाओगे। युद्ध छोड़ने से और क्या होगा,
अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तब अहिता और तब तेरे शत्रु, एक तो हितकारी होते हैं और दूसरे अहितकारी होते हैं। जो अहिता हैं वो शत्रु होते हैं, जो हित करने वाले वो हमारे मित्र होते हैं। तो भगवान कहते हैं अहिता, जो अब तेरे जो शत्रु हैं, तब सामर्थ्यम निंदता, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको क्या करेंगे, बहुन अवाच्य वादान वदंशति, न कहने योग वाक्य कहेंगे। जो कहना नहीं चाहिए वो तुमको ऐसी बुरी बुरी गालियां देंगे वो तुमको। तत् दुख तरम न किम, तुझको उससे अधिक दुख फिर क्या होगा। जो तेरे शत्रु हैं तेरे को गाली देंगे, जैसे आजकल नरेंद्र मोदी को गालियां मिलती हैं ना, तो ऐसे ही है। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न करने कहने योग्य वचन कहेंगे, उससे बढ़कर दुख और क्या होगा। उससे अच्छा है कि तू युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करने से क्या होगा, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान कहते हैं या तो युद्ध में मारे जाकर तुम स्वर्ग को प्राप्त हो गए, है ना। उस जगह की क्या ख्याति थी, वहां जो मरेगा युद्ध में, धर्म युद्ध में, वो स्वर्ग जाएगा। तो भगवान कहते हैं तो यहाँ मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज भोगोगे, तुम बड़े राजा बन जाओगे यहाँ का। इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तुम कहीं भी हार नहीं सकते, दोनों तरफ तुम्हारी जीत है। इस युद्ध में किसी तरह हानि तुमको नहीं है। और युद्ध कैसे करो, ये धर्म युद्ध तभी होगा जब उसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, अपने लिए नहीं कर रहे हो तुम। ये मत सोचो कि तुम अपने लिए कर रहे हो युद्ध, ये तुम्हारा धर्म है इसलिए कर रहे हो तुम युद्ध, तब ये धर्म युद्ध कहलाएगा। हमको इस जीवन में यही सोचना चाहिए ना, अपने डेली लाइफ में हम जो करते हैं, क्या हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं कि हमको ही करना चाहिए। यहाँ से सीख मिलती है हमको। थोड़ी देर बैठ के सोचना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं, क्या स्वार्थ के लिए, लालच के कर रहे हो। लालच के लिए कर रहे हैं तो वो गलत काम है, फिर उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अगर कोई अपने सुख स्वार्थ के लिए प्रजा को कष्ट देने पर तुला हो, तो राजा के होते हुए वो अनीति या अन्याय से प्रजा का शोषण करने लगे, ये तो पॉलिटिशियन करते हैं आजकल, या अत्याचार बलात्कार करने लगे, तो ऐसी क्रियाओं से प्रजा को बचाना क्षत्रिय धर्म है। अगर कोई राजा भी कर रहा, क्षत्रिय को खड़ा होना चाहिए उठ करके, ये इसको रोको। इस धर्म को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़े, सब चलता है उसके अंदर। देखो, जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का रथ धंस गया, तो वो उतर के आया रथ को निकालने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, अभी चलाओ बाण इसके ऊपर, मारो इसको अभी। तो साम दाम दंड भेद सब चलता है इसके अंदर, क्योंकि धर्म युद्ध है। और कर्ण अधर्म के तरफ था,
दुर्योधन के तरफ था, तो उसको किसी तरह से मारना, मारो उसको। यहाँ देखो, अर्जुन तो पहले ही कह चुका था कि उसको न राजा बनना है और ना ही स्वर्ग चाहिए। वो तो कह रहा था कि जिसमें आत्म कल्याण है वो मार्ग हमको बताइए, हम साधु बनना चाहते हैं। तो फिर भगवान उसके लिए राज, सुख और स्वर्ग प्राप्ति क्यों बता रहे हैं? क्यों? वो उसने तो नहीं मांगा था। वो इसलिए क्योंकि भगवान को तो धर्म स्थापना और नीति मर्यादा का वातावरण बनाना था। भगवान आए इसीलिए थे, धर्म स्थापन कार्य करने के लिए आए थे, अधर्म को हटाने के लिए आए थे। ऐसे कार्य के लिए दुष्टों का और अनीतिकारों का नाश करना था। इसके लिए एक शूर और धार्मिक मनुष्य की आवश्यकता थी उनको। इसके कार्य के लिए भगवान अर्जुन को योग मानकर निमित्त बनाना चाहते थे, खुद नहीं लड़ना चाहते थे। निमित्त बना के कि तू लड़, मेरी तरफ से तू युद्ध कर, क्योंकि ये काम तुम कर सकते हो। तो इसलिए भगवान ने आज्ञा दी कि उठो और युद्ध करो। अध्याय 11 के श्लोक 33 में भगवान ने निमित्त मात्र होने के लिए कहा था अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम निमित्त हो इसमें, तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा काम हमारे तरफ से कर रहे हो तुम। यहाँ भगवान ने बताया कि प्रवृत्ति मार्ग के प्रसंग में धर्म युद्ध करना चाहिए। अभी आपको बताया ना, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, तो प्रवृत्ति मार्ग के अंदर, संसार के अंदर धर्म युद्ध करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए। परंतु जो मोक्ष की इच्छा वाला है उसे किस भाव से करना चाहिए, अगले श्लोक में बता रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू ये सोचता है कि युद्ध से, इसमें मारने से तुझे पाप लगेगा, परंतु तू सुख दुख को, जय पराजय को और लाभ हानि को समान करके, क्या समझे, उनको इक्वल कर दो। ना लाभ तुमको चाहिए ना तुमको हानि चाहिए, दोनों में तुम बराबर रहो, जीत हार में बराबर रहो, सुख दुख में बराबर रहो, अपने को सम रखो। अर्थात युद्ध को ही दृष्टि में रखते हुए कैसे करोगे तुम, कि तुम्हारी दृष्टि केवल इसमें कि हमको युद्ध करना है, बस युद्ध करने की दृष्टि रखो, युद्ध के परिणाम को नहीं, युद्ध से क्या होना इसको छोड़ मत सोचो, छोड़ दो इसको। उसमें लाभालाभ हो, जय जय होती है, लेकिन तुम क्या करो, युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर रहे हो तुम। यू आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ द वॉर। ये नहीं सोचो कि कौन मरेगा कौन जीतेगा, ये सोचना बंद, ये कुछ नहीं सोचो। तुम ऐसा सोच, ऐसी बुद्धि लगाकर युद्ध में लग जाओ, क्योंकि इस प्रकार युद्ध करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू अपने धर्म का पालन कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तुम्हारा और कुछ ध्येय नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सब छोड़ो। केवल युद्ध को ही दृष्टि में रखते, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली ऑन दिस वॉर फाइट, तब लड़ो उसको, उससे होगा जो होगा। ऐसे कर्म करने से पाप नहीं लगता है। तो संसार के अंदर जो रहो तो इस तरह से रहो कि इसमें लाभ हानि नहीं देखना है, जय अजय नहीं देखना, पर ये कुछ नहीं देखना, हमको अपना कर्म करना है, बस कर्तव्य कर्म करना है।
वर्ण धर्म के अनुकूल युद्ध केवल कर्तव्य बुद्धि से करना होता है। इस प्रकार करे युद्ध में सुख दुख का ध्यान करना, लाभ हानि का विचार करना और जय पराजय का डर मानना ये कभी भी योग्य नहीं है। युद्ध में अपने कर्तव्य पर ही सोचना चाहिए, हमारा व्हाट इज माय ड्यूटी। यहाँ ये अपने जीवन पर भी लगता है, हमारे डेली लाइफ में भी ये लगता है। कर्तव्यच्युत हो जाने पर क्रिया करने से पाप लगेगा। ये वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले, प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए है। लेकिन जो मुमुक्ष हैं वो केवल परमेश्वर की आज्ञा से ही युद्ध करेगा। जो मोक्ष चाहता है, अगर वो युद्ध कर रहा है तो तभी करेगा जब परमात्मा की उसको आज्ञा होगी। उसे तो बिल्कुल ही नरक निष्पन्न नहीं होंगे, उसको कोई नरक नहीं मिलेंगे। अर्जुन को एक गहरा मोह था, मोह को अविद्या भी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 11 से 30 में ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन को समझाया कि उसे शोक क्यों नहीं करना चाहिए। ये हम सब पढ़ चुके हैं अभी। इस प्रकार अर्जुन को तैयार करके श्लोक 31 से 38 तक में व्यवहारिक दृष्टि से उसको समझाया कि दुनियादारी के हिसाब से तुमको समझा रहे हैं कि क्यों युद्ध करो तुम। अब 15 श्लोक 39 से 53 में भगवान उसे कर्म योग की ओर ले जा रहे हैं। इतना सब समझाने के बाद उसको प्रिपेयर किया कि कर्म योग की तरफ उसको ले जाएंगे। यहाँ भी समझा रहे हैं कि कर्म कैसी बुद्धि से करना चाहिए। अगर बुद्धि व्यावसायिक होगी तो ऐसी बुद्धि से करा कर्म जो है वो बंधन कारक नहीं होगा। भगवान का ये उपदेश हम सभी के लिए जीवन यापन के लिए लाभदायक है। वी कैन अप्लाई दिस इन अवर लाइफ, एवरीडे लाइफ। अब भगवान अर्जुन को योग के आधार पर युद्ध क्यों करना चाहिए ये समझा रहे हैं। अर्जुन का विचार था कि युद्ध एक ऐसा कर्म है जिससे उसकी आत्मा को बंधन लगेगा। यहाँ श्लोक 39 से 53 तक भगवान समझा रहे हैं कि कर्म को कैसी बुद्धि के आधार पर करना चाहिए। मनुष्य के मन में विचार आते रहते हैं, ये कहते हैं कि ये करे अथवा वो करे, उसको समझ नहीं आता क्या करे, फिकल माइंडेड। यहाँ पर बुद्धि आती है और निर्णय देती है कि क्या करना उचित है उसके लिए। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही वो निर्णय देगी। ठीक है, दुर्बुद्धि बुरा निर्णय देगी, सद्बुद्धि अच्छा निर्णय देगी। इसलिए भगवान ने पहले ज्ञान और व्यवहारिक भूमिका बनाई उसकी, अर्जुन की, और अब योग मतलब कर्म योग पर आ गए हैं। यद्यपि ज्ञान की दृष्टि से आत्मा नित्य है और देह क्या है, अनित्य है, फिर भी ज्ञान मार्गी सन्यासी को युद्ध जैसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आवश्यकता कर्म मार्गी को ही होती है। जो ज्ञान मार्ग पर उसको युद्ध की कोई आवश्यकता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो साधु बन के चला गया। लेकिन जो कर्म मार्गी है उसको युद्ध करने की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान प्रकट कर रहे हैं कि कर्म मार्गी को युद्ध या अन्य वर्ण धर्म किस प्रकार करना चाहिए जिससे उसे कर्म से बंधन नहीं होंगे। Thou shall cast away the bond of actions। तो अब जो है अगले बार यहाँ से शुरू करेंगे हम कि कर्मयोग का शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक है, 39 श्लोक 39 से करेंगे। जय श्री कृष्ण।